हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्बल जूडो इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है जॉर्ज जे थॉमसन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1। अगर आपके पास बोलने की कला है तो आप मुश्किल से मुश्किल हालातों को आसानी से संभाल सकते हैं। शब्दों में वो ताकत होती है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान कर देती है। लेखक ने इस बात को ऑफिसर ब्रूस फेयर के साथ रहकर जाना। आइए देखें उन्होंने यह बात कैसे सीखी। एक बार लेखक ब्रूस के साथ कनकस में एक पति और पत्नी के बीच हो रहे घरेलू झगड़े को सुलझाने गए थे। लेखक उस समय बहुत नर्वस थे, लेकिन ब्रूस के साथ होने पर उन्हें अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्रूस के पास तजुर्बा था। कि जब लेखक वहां पहुंचे तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। जब झगड़ा सुलझाने की बारी आई तो ब्रूस सीधा उन पति पत्नी के घर में जाकर उनके सोफे पर बैठ गए। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पति पत्नी ने उसे देखा, लेकिन वे फिर से अपने झगड़े में लग गए। फिर ब्रूस ने उन्हें बीच में रोक कर पूछा कि क्या वे उनका फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ब्रूस को इजाज़त दे दी। ब्रूस ने फ़ोन के पास गया और कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया। इसके बाद उसने पति पत्नी से कहा कि यह अच्छा नहीं है कि कोई रात के 2 बजे उसका फ़ोन न उठाए। फिर उसने उनके झगड़े का कारण पूछा और कहा कि रात में इस तरह से चिल्लाना अच्छा नहीं है। इसके बाद वे शांत हो गए। जब लेखक ने ब्रूस को इस तरह से काम करते हुए देखा तो वह चौंक गए। उसने ब्रूस को पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। ब्रूस ने कहा कि वो ऐसे ही काम करता है, तभी से लेखक अच्छे से बातचीत करने के तरीकों के बारे में नोट्स लिखते आए हैं। उनके लिखे गए नोट्स से आज इस किताब का रूप ले लिया है। चैप्टर नंबर 2। नियमों को लागू करने के लिए आप शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। नियम होना समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। नियम से सब कुछ व्यवस्थित रहता है, लेकिन कभी कभी हमें नियम कुछ इस तरह से समझाए जाते हैं कि वे हमें नियम कम और हुक्म ज़्यादा लगते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप नियमों को बेहतरीन तरीके से समझाएं। हमें पता है कि हर नियम से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है या फिर उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। इसलिए नियम समझाते वक्त आप नियम का मतलब बताइए। आप सामने वाले से यह मत कहिए कि नियम नियम होते हैं या फिर इसका मतलब आप नहीं समझेंगे। आप बस नियम से चलिए। इस तरह से सामने वाले को यह लगता है कि आप उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं या उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी से भी बात करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने हर बात को साफ साफ कहें और कुछ तरह कहें कि सुनने वाले को अच्छा लगे। नियम समझाते वक्त अगर आपको लगे कि यह नियम सामने वाले को वाकई समझ में नहीं आएगा, तो आप उससे यह बात कुछ इस तरह से कहिए जिससे उसे लगे कि वो बेवकूफ़ नहीं है। सुनने वाले को यह नहीं लगना चाहिए कि नियम कुछ ज़्यादा ही लंबा है जिसे समझ पाना मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो आप उससे यहाँ आओ कहकर कभी बात मत कीजिए। इससे यह लगता है कि आप उसे धमकी दे रहे हैं या फिर उसे लगने लगता है कि उसने कोई गलती की है, भले ही उसने कुछ किया ना हो। आप उससे विनम्रता से पूछिए कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये बात पुलिस वालों के साथ हर किसी को माननी चाहिए। अगर आप किसी को यहाँ आओ कहकर बुलाते हैं तो यह एक हुक्म जैसा सुनाई देता है। सुनने वाले को यह समझ में नहीं आता कि वो आपकी बात क्यों माने। चैप्टर नंबर 3। किसी से बात करते वक्त उसकी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी की बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दिल से निकलते हैं और सामने वाले के दिल तक जाते हैं। इसलिए अगर आप सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप उससे अच्छे से बात कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को सामने वाले की जगह रख कर देखें।
रिश्तों में एक दूसरे को समझने के लिए यह तरीका भी काम करता है। अगर आपका पार्टनर किसी बात से परेशान है तो आप उसके आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिना समझे कुछ बोलेंगे तो आपकी परेशानी उसकी हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको परेशानी समझ में नहीं आ रही है। समस्या का हल करने के लिए समस्या को समझना जरूरी है। लेखक को एक बार एक आत्महत्या को रोकने के लिए बुलाया गया। आत्महत्या करने वाला अपने नहाने के टब में बैठकर खुद को बिजली के झटके मारने की कोशिश कर रहा था। इन हालतों में अक्सर लोग आत्महत्या करने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मरना ठीक नहीं है। लेकिन क्या आपने अपने आप को उसकी जिंदगी में रखकर देखा, जिसकी जिंदगी इतनी बदसूरत हो चुकी है कि अब उसे जिंदा नहीं रहना। लेखक ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि इस तरह से खुद को मारना बहुत दर्दनाक हो सकता है और इससे मरने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर वो चाहे तो अपने आप को दूसरे आसान तरीकों से मार सकता है, लेकिन खुद को ऐसा मारना बहुत भयानक होगा। इसका नतीजा यह निकला कि वह अपने टब से बाहर निकल आया। चैप्टर नंबर 4। किसी की बात को बीच में काटने के लिए आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है तो उसे बीच में से काटना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला लगातार बोलता ही जाता है और आपको मजबूरी में उसकी बात काटकर अपनी बात कहनी पड़ जाती है। लेकिन इस तरह से किसी की बात को बीच में काटने से उसे बुरा लग सकता है, इसलिए आपको कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे उसे बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। इसके लिए आप सामने वाले की बातों को दोहराइए। आप उसकी बात को कुछ इस तरह से दोहराइए कि आपके आवाज़ में कोई भाव ना दिखे। आप बोलने के लिए सीधे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप वाह या अच्छा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप जब वो थोड़ी देर के लिए रुके तब आप उसमें अपनी बात शुरू कर दीजिए। अगर आप सामने वाले की बातों को इन शब्दों की मदद से काटेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, इससे उसे बुरा नहीं लगेगा और आप अपनी बात को उससे कह सकेंगे। जब सामने वाले को यह लगने लगेगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं तब वह भी आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। इससे उसे लगेगा कि आपको सच में उसकी परवाह है। आप उस पर काबू पाकर उससे अपनी बात आसानी से कह सकेंगे। जैसे अगर आपका पार्टनर आपसे शिकायत करता है कि आप रोज़ घर पर लेट आते हैं तो आप विनम्रता से पूछिए कि क्या आप हर रोज़ लेट आते हैं। अब वो अपने शब्दों को बदल देगा और कहेगा कि आप कुछ दिन लेट आ रहे हैं। अब आप उसे समझा सकते हैं कि आप कुछ दिन से लेट क्यों आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5। अपने बातचीत करने के तरीकों को सुधारने के लिए अपने गलती को पहचानिए। हमारे साथ अक्सर होता है कि हम हर बार कोई नई गलती करते हैं लेकिन उसे सुधार नहीं पाते हैं। हम अक्सर बात करते वक्त वो काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। अपने अंदर की इस कमी को निकालने के लिए आप अपनी गलती को पहचानना सीखिए और यह सीखिए कि वो गलतियाँ आपसे किन हालत में होती है। जब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव होता है तब हम अक्सर ऐसी गलतियाँ करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊपर के दबाव को निपटने के रास्ते ढूंढिए। बात करते वक्त आपसे जो गलतियाँ होती है आप उन्हें एक नाम दीजिए। इससे आप उन गलतियों को पहचान सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लेखक को ले लीजिए। जब लेखक किसी को गिरफ्तार करने जाते थे और वह अपनी पहुंच के बारे में लेखक को बताने लगता था तब लेखक को बहुत गुस्सा आ जाता था और वह उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते थे। जब सामने वाला व्यक्ति लेखक से यह बातें करता कि उसकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से है और वो जेल से आसानी से छूट जाएगा, तब लेखक उसे कहते हैं कि शर्त लगा लो। वो उसे अपने कस्टडी में ले लेते, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपनी इस गलती को पहचाना। इसे सुधारने के लिए लेखक ने इस गलती को नाम दिया शर्त लगा लो। इसे जब भी वो इस गलती को दोहराने के जाते थे
वे आसानी से इसे पहचान लेते और इससे उबर जाते। इससे वे अपने गुस्से पर काबू पाने लगे और अपनी गलती को सुधारने लगे। चैप्टर नंबर 6, अपने शब्दों के साथ साथ अपने बात करने के तरीके पर भी ध्यान दीजिए। जब भी हम कोई बात कहते हैं, अपनी सोच को अपने शब्द में ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने बोलने के तरीके पर भी ध्यान दें ताकि सुनने वाले को आपकी बात अच्छे से समझ में आए। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके भाव और आपके शब्द आपस में मिल रहे हो। अगर वे आपस में नहीं मिलेंगे तो सामने वाला आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त आपस में बात करते वक्त एक दूसरे को खूब चिढ़ाते हैं, लेकिन वे इस बात का बुरा नहीं मानते क्योंकि वे उन बातों को दिल पर नहीं लेते। इसकी वजह यह है कि वे जानते हैं कि उनका दोस्त मजाक कर रहा है, इसलिए उसके शब्दों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जाम्पल से साफ है कि आपके शब्द उतने मायने नहीं रखते जितने बोलने के भाव मायने रखते हैं। बोलने से पहले आप यह भी देख लीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप सामने वाले की पर्सनैलिटी के हिसाब से शब्द चुनिए जिससे आपकी बातें उसे अच्छे से समझ आए। आप अपनी बात को कुछ इस तरह से कहिए कि इस धरती का आखिरी व्यक्ति भी आपका आखिरी शब्द समझ सके। अक्सर आपने अपने स्कूल के दिनों में देखा होगा कि टीचर हम बच्चों को एक ही आवाज़ में बात नहीं करते। वे तेज बच्चों को दूसरे भाव से और कमज़ोर बच्चों से दूसरे भाव में बात करते हैं। हालांकि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके शब्दों से किसी को तकलीफ ना हो। आप सबकी इज्जत कीजिए और सबसे अलग तरीके से बात कीजिए। चैप्टर नंबर 7, दूसरों को समझाकर आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को रोड पर ले जाकर उसे रोड क्रॉस करना बताएं तो वह बच्चा अपने आसपास बहुत ध्यान से देखता है। वो देखता है कि कुछ गाड़ियां आ जा रही है लेकिन समय समय पर रुक जा रही है। वो यह नहीं समझ पाएगा कि वे गाड़ियां रुक क्यों रही है और कब रुक रही है। ऐसे हालत में आप अगर उसे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताएंगे कि लाल सिग्नल पर गाड़ियां रुकती है और हरे सिग्नल पर चलती है तो वह बच्चा आपकी बात को अच्छे से समझकर काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ इतना कहें कि गाड़ी रुकने पर ही रोड क्रॉस करना है तो वह उसे पूरी बात समझ में नहीं आएगी और वो गलती कर बैठेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि किसी को अपनी बात समझाते वक्त आप उसे पूरी बात बताएं जिससे उसके मन में किसी भी तरह की शंका ना रह जाए। इससे वो आपकी बात को समझकर आसानी से उसे मान लेगा और आपको परेशानी नहीं होगी। लेखक को एक बार किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि बार में एक बड़ा सा आदमी शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जब लेखक बार में गए तो उन्होंने देखा कि वह आदमी सच में बहुत बड़ा था और हाथ में कांच का एक टुकड़ा देकर सबको डरा रहा था। लेखक ने उसे अपने साथ जेल चलने के लिए कहा तो वह व्यक्ति लेखक को भी कांच का टुकड़ा दिखाकर धमकाने लगा। इस पर लेखक ने उसे समझाया कि उसे सिर्फ एक रात के लिए जेल में रहना होगा, लेकिन अगर उसने एक पुलिस वाले कर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इस पर वो व्यक्ति मान गया और लेखक को उसे जेल ले गए और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चैप्टर नंबर 8, घर में झगड़े होते रहते हैं पर अगर आप चाहे तो उसे आसानी से सुलझा सकते हैं। हर कोई रिश्तों में यह उम्मीद रखता है कि उसका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे और उसे उसमें कुछ ज़्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े, लेकिन कभी कभी झगड़े हो जाया करते हैं। ऐसे में आपको यह सीखना होगा कि आप इस मसले को आसानी से कैसे सुलझा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पार्टनर को समझना होगा। फिर उसने अपनी बात इस अंदाज से कहिए जिससे आपके बीच की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। एग्जाम्पल के लिए लेखक के दोस्त को ले लीजिए जिसने एक ऐसी महिला से शादी की थी जिसके पहले से ही 4 बच्चे थे। उनकी शादी को 2 महीने हुए थे और वो बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जब लेखक का दोस्त काम से घर आया तो उसकी पत्नी अचानक से उसके ऊपर भड़क गई और कहने लगी कि वो उसे उसके बच्चों से अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेखक का दोस्त दिन भर के काम कर थका आया हुआ था जिसकी वजह से उसे भी गुस्सा आया। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लेखक
लेकिन अगर लेखक का दोस्त चाहता तो वह इसका हल पहले से ही निकाल सकता था। सबसे पहली उसे अपनी पत्नी को शांत करके उसकी बात पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसके बाद उसे अपने पार्टनर से यह सवाल करना चाहिए था कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे बच्चों से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उसकी पत्नी अपने शब्दों पर फिर से गौर करती और अपनी समस्या के बारे में बताती। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ऐसा कर रहा है। जब उसके इसकी असल वजह पता चली तब वो उसके हिसाब से सफाई देकर सभी कन्फ्यूजन दूर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसके रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई। तो इस तरह से आप सामने वालों की बातों को समझकर उसकी समस्या तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। एक बार आप समझ जाएंगे कि समस्या क्या है, तब आप आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। इससे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यह मिलता है कि किसी को बेहतर तरीके से अपनी बात समझाना आसान काम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर उसकी बातों को ध्यान से सुनकर और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर उससे अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। शब्दों की मदद से आप सामने वाले को अपनी बात समझाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचें। किसी से बात शुरू करने के लिए यह ज़रूरी है कि वह आपकी बात सुने और आपकी तरफ ध्यान दे। उसके ऐसा करने के लिए आपको उसकी इज्जत करनी होगी और उसे यह दिखाना होगा कि आप उसकी परवाह करते हैं। इसलिए आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को देखकर उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अगर वह आपसे उम्र में बड़ा हो तो उसे उसके पूरे नाम से बुलाइए और साथ में ही श्रीमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अगर वह छोटा है या आपकी उम्र का है तो उसके नाम से बुलाइए। इसके अलावा कभी भी किसी की पहचान उसके रंग या जाति के हिसाब से मत करिए, इससे उसे बुरा लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए बुक समरी देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें हंटर 45।